और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां खबर कटरा से आ रही है। कटरा में मां वैष्णो देवी ट्रैक पर हुए लैंड स्लाइड से मरने वालों का आंकड़ा देखिए अब बढ़ता जा रहा है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासी के जो एसएसपी हैं परमवीर सिंह, उन्होंने मौत की पुष्टि भी की है। आपको बता दें कि अर्धकुंवारी के पास कल ये भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो खराब मौसम और हादसे की वजह से फिलहाल यात्रा कल से ही रोक दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वैष्णो देवी पर फिलहाल यात्रा रोक दी गई है और जो मौत का आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा अब 30 पहुंच चुका है। 30 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 30 लोगों की मौत की पुष्टि भी एसएसपी की तरफ से कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भयावह तस्वीर है। देखिए, अर्धकुंवारी के पास ये भूस्खलन हुआ, हादसा हुआ। कटरा में लैंडस्लाइड की वजह से 30 लोगों की जान चली गई। फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जो यात्री वहां पहुंचे हैं उनको यात्रा करने से फिलहाल मना किया गया है, क्योंकि मौसम खराब है, लैंडस्लाइड हो रही है। इस वजह से ये दिक्कत सामने आई और 30 लोगों की मौत हो गई। जम्मू शहर में सैलाब से हाहाकार मचा हुआ है। तवी नदी के बेकाबू होने से कोहराम मच गया। नदी में बिजली की रफ्तार से पानी बहता हुआ दिखा और रोंगटे, यहाँ पर बता दें आपको, रोंगटे खड़े कर देने वाली लहरों के जब में जो कुछ भी आया है वो उनके साथ ही बह गया है। तवी नदी पर बना चौथा पुल भी सैलाब की तेज धार के चलते धंस गया। हादसे से पहले उस पुल से लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। यही वजह रही कि सड़क धंसने से जो गड्ढा हुआ उसमें कई गाड़ियां गिर गई। एक गाड़ी तो आधी से ज्यादा उसमें समा गई, जबकि उसके अलावा 2 गाड़ियां हादसे की शिकार हुई। हालांकि पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से फौरन गाड़ियों में सवार लोगों को बाहर निकाला। इसके साथ ही उस पुल पर लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी। नदी किनारे शहर के कई हिस्सों में तबाही हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया है। वो गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। अब आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची हुई है। ये जो पुल पर अचानक से गड्ढा बना है, यहाँ पर गाड़ियां जो हैं वो फंसने लगी, धंसने लगी और एक गाड़ी तो पूरी तरीके से समा गया। बाकी 2 गाड़ी को किसी तरीके से स्थानीय लोगों की मदद से बचाया गया है। बाहर निकलो गाड़ी से, आप सुन सकते हैं इस वीडियो में जो आवाज आ रही है। लोग डरे हुए, सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि घटना होने से पहले, जब ये गड्ढा हुआ था उससे पहले यहाँ पर गाड़ियां जो है वो सामान्य तरीके से आना जाना यहाँ से इस पुल से कर रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर गड्ढा हुआ उसके बाद स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीछे आ जाओ, पीछे गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी से निकाल लिया। और भारतीय वस्तुओं पर आज से 50% टैरिफ लागू होगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह के 9:31 से लागू किया जाएगा टैरिफ। इससे पहले यूएस ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और उसके बाद इसे बढ़ाकर के 50% कर दिया गया और आज से ये टैरिफ लागू किया जाएगा। सुबह 9:31 से ये टैरिफ लागू किया जाएगा। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। वजह इतनी थी कि रूस से भारत ने तेल खरीदा और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ भारत पर लगाया है। तो 50% का टैरिफ आज से लागू हो जाएगा भारत पर। आपको बता दें कि भारत के समय के अनुसार 9:31 से ये टैरिफ लागू किया जाएगा। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% का टैरिफ भारत पर लगाया गया और आज से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। 9:31 से ये टैरिफ लागू किया जाएगा। ये नोटिस जारी करके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस बात की घोषणा कर दी गई कि भारत पर कल से ही टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि आज से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। और देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। सिद्धिविनायक से लेकर के लाल बाग के राजा के दर्शन के लिए भक्त जो हैं उमड़ पड़े हैं। मंदिरों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें आप ये देखिए और आपको बता दें कि आज देश भर में गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। आज से गणेश उत्सव की हर तरफ धूम आपको देखने को मिलेगी। आज से ही गणपति बप्पा सबके घर में पधारे हैं। आज स्थापना है और आज के दिन देखिए कई शुभ मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त के अनुसार लोग गणपति बप्पा की
पूजा करेंगे। आपको बता दें कि कई लोग 10 दिनों तक भी गणपति बप्पा को अपने घर में रखते हैं, कई लोग 3 दिनों तक रखते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं और अलग अलग गणपति बप्पा की जो मूर्तियां हैं उसके अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं। आप मांग सकते हैं, वो ऐसी मान्यता है कि पूरी होती है। तो आज से ही मंदिरों में गणपति बप्पा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देखिए कैमूर से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान 3 बच्चियां तालाब में डूब गई हैं। 2 बच्चियों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि रामगढ़ रेफरल अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराया गया है। तो रामगढ़ के रहारी गांव का ये हादसा बताया जा रहा है। कैमूर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां तालाब में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। ये दोनों बच्चियां नहाने के लिए गई थी, जहां डूबने की वजह से मौत हो गई। आपको बता दें कि 3 बच्चियां जब नहाने के लिए गई थी तो जिसमें से 2 की डूबने से मौत हो गई है, एक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। रामगढ़ के रहारी गांव में ये हादसा हुआ। और खबर मिल रही है सहरसा से। उत्पाद विभाग की गाड़ी अनियंत्रित होकर के कोसी तटबंध के नीचे खाई में एक मचान पर जा गिरी। हादसे में देखिए मचान पर सो रहे पति पत्नी की मौत हो गई। उत्पाद विभाग की गाड़ी पर सवार ड्राइवर शराब की नशे में धुत। घटना के बाद लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस को सुपुर्द किया गया है ड्राइवर को। और इस घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। ये घटना नवहट्टा थाना क्षेत्र के बराही वार्ड नंबर 19 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्पाद विभाग की गाड़ी उत्पाद इंस्पेक्टर को छोड़ने के लिए गई हुई थी। लौटने के दौरान उत्पाद विभाग की गाड़ी पर सवार ड्राइवर शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और ब्रेथ एनालाइजर से भी शराब पीने की पुष्टि हुई है। थाना प्रभारी के अनुसार ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया है, जिसमें अल्कोहल की पुष्टि हुई है। चालक को गिरफ्तार किया जा चुका है। कारण दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई थाना के द्वारा की जा रही है। इसी बीच देखिए खबर गयाजी से आ रही है। गयाजी में खुद की हत्या की भनक लगते ही सुपारी देने वाले की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी दारा खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दारा खान को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। मामला आमस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पिछले साल अक्टूबर महीने में गुड्डू कुमार नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को यह पता लगा अपराधी पुणे में छिपा हुआ है। पुलिस ने विशेष जांच टीम का गठन कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अब गिरफ्तार दारा सिंह ने यह बताया है कि गुड्डू और उसके बीच रंजिश चल रही थी। गुड्डू ने मारने के लिए सुपारी दिया था, लेकिन खुद की हत्या करने से पहले उसने उसकी हत्या कर दी। और ये पुणे से विधिवत इनको जो दारा खान है इनको अरेस्ट किया गया है और इसमें आगे भी जो ये अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की जाएगी। और इसमें ये बात सामने आई है कि दारा खान और ये गुड्डू कुमार के बीच में आपसी मतलब दुश्मनी थी और ये गुड्डू कुमार को दारा खान को मारने की सुपारी दी गई थी और ऐसा वो कर पाता उससे पहले ही दारा खान ने गुड्डू कुमार की गोली मारकर हत्या की। फुलवारी शरीफ में मद्य निषेध की टीम की छापेमारी। कार से 492 पीस केन बियर बरामद किया गया है। फ्रूटी पैक विदेशी शराब भी बरामद हुआ है। कार सवार तस्कर मौके से फरार बताया जा रहा है। कार से 108 लीटर विदेशी शराब की बरामद शराब की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है पटना से और यहाँ पर मद्य निषेध की टीम ने छापा मारा है। कार से 492 पीस केन बियर बरामद किए गए। तस्वीर आप देख सकते हैं। फ्रूटी पैक विदेशी शराब की भी बरामद की हुई है। और मोतिहारी के सुगौली में निलंबित पुलिसकर्मी बादल कुमार ने एक कारोबारी पर अचानक से हमला कर दिया। निलंबित पुलिसकर्मी ने कारोबारी पर चाकू से हमला किया, जिसमें कारोबारी घायल हो गया। आपको बता दें कि निलंबित पुलिसकर्मी लखीसराय थाना में एसआई के पद पर कार्यरत है और इस हमले के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भी फूटा और लोगों ने पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई भी कर दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में अपनी प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद के सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली गई है और एक नया एंगल इस मामले में सामने आया है। देखिए घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें प्रेमी प्रेमिका आपसी रजामंदी से सुसाइड करने की बात लिखे हुए हैं। रोहतास के एसपी घटनास्थल पर पहुंचे, छानबीन शुरू की। मौका वारदात से बरामद सुसाइड नोट में जाकी नट ने लिखा है कि उसकी प्रेमिका काजल की शादी मोहित शर्मा नामक व्यक्ति से तय हो गई थी।
काजल की मां सब कुछ जानते हुए भी अपनी बेटी की शादी मोहित शर्मा से करवाना चाहती थी। वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब दोनों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि प्रेमिका की मां गायत्री देवी लगातार मोहित शर्मा नामक युवक से शादी करने का दबाव बना रही थी। ये पूरा मामला अंतर्राज्यीय प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। घटना प्रतिवेदित हुई थी इस होटल में, जो यहाँ बैंक्वेट हॉल शादी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक लड़की के जख्मी होने और एक लड़के जैकी के मृत होने की बात सामने आ रही है। इस घटना का क्या कारण है, इस संबंध में जो एफएसएल टीम है उसके द्वारा कमरे से साक्ष्य संकलित किए गए हैं। जो घटना में प्रयुक्त हथियार और जो दोनों जो जख्मी लड़की है वो और जो मृत है उसका सामान और मोबाइल और बाकी जो भी अन्य साक्ष्य इस घटना से संबंधित है वो एफएसएल द्वारा कलेक्ट किया गया है। उनके एनालिसिस के बाद ही घटना के बारे में स्पष्ट कारण का पता चल पाएगा। और बेतिया में जिला मत्स्य पदाधिकारी पीयूष रंजन को निगरानी विभाग की टीम ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामला प्रधानमंत्री मत्स्य योजना से जुड़ा हुआ है, जिसमें मुराद अनवर की मां को 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलनी थी। अधिकारी ने इस सब्सिडी राशि जारी करने के एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की। आपको बता दें कि मुराद अनवर ने इसकी लिखित शिकायत निगरानी विभाग को दी और इसके बाद जांच शुरू भी किया गया। जांच के बाद आरोपी पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पदाधिकारी डीएफओ सर पीयूष रंजन जी हमसे 1 लाख रुपया मांगे थे। प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत हम आरएस टैंक बनवाए हुए हैं, जिसके तहत मेरा अनुदान हुआ 10 लाख रुपया। टोटल 25 लाख रुपया का काम था, तो 10 लाख रुपया अनुदान गया, उसका 10% 1 लाख रुपया उन्होंने हमसे मांगा। तो ये चीज़ हम निगरानी टीम को बताएं, तो उनके अधिकारी आकर सत्यापन भी किए। उसके बाद आज रंगों हाथ पकड़ाए हैं। का सत्यापन किया गया। सत्यापन पश्चात रिश्वत मांगने संबंधी मामला सत्य पाया गया। तत्पश्चात निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा एक धावा दल का गठन किया गया। मेरे नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक पवन कुमार, जो आज 25 अगस्त 2025 को समय लगभग 2:30 बजे के आसपास इनको रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। नवादा के फतहा गांव से 14 साल के सूरज कुमार के अपहरण और हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। 19 अगस्त को हुए अपहरण के बाद 23 अगस्त को बच्चे का शव बालू में दबा हुआ मिला। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के बाद यूपी और हरियाणा में छापेमारी कर 5 अभियुक्तों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जो मृतक हैं सूरज कुमार, उनके द्वारा एक जिसमें अभियुक्त हैं सूरज कुमार, उनसे करीब 4 से 5 महीना पहले एक साइबर ठगी की गई थी। करीब 1,15,000 रुपये जो अभियुक्त सूरज कुमार हैं उनने मृतक सूरज कुमार के पास दिए थे 2 आईफोन लेने के लिए। उसी का विवाद उनके बीच बढ़ता रहा। देखिए, खबर लखीसराय से है, जहां एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। बीते 22 अगस्त को बहड़िया थाने में बुक शॉप से संचालक शत्रुघ्न शाह हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी लक्ष्मी नारायण और सोनू झा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल 2 देसी पिस्टल और 2 मैगजीन, इसके साथ ही 3 जिंदा कारतूस और 1 बाइक को भी पुलिस ने जब्त किया। अपराधियों ने रंगदारी को लेकर के हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधियों ने शत्रुघ्न शाह से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी, लेकिन शत्रुघ्न शाह ने 1.5 लाख रुपए ही दिए थे, जिसके बाद लगातार पैसों की डिमांड की जा रही थी। पैसे नहीं देने पर अपराधियों ने शत्रुघ्न शाह की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। जो अपराधकर्मी थे उनको पकड़ा, उनसे कड़ी पूछताछ की गई, तो उन्होंने सारा चीज़ कबूल किया कि ये जो घटना घटी थी वो पैसे को लेकर शत्रुघ्न शाह से इन लोगों ने 5 लाख का डिमांड किया था। इसमें 1.5 लाख पैसा दिए थे, बाकी शेष पैसे के लिए शायद नहीं दे पा रहे थे और शायद इसी के लिए दहशत फैलाने के नियत से उन्होंने पीछे से गोली मारा था। इन लोगों का था कि गोली हम कहीं ऐसे करेंगे ताकि वो डर के मारे भी वैसे बार से हो जाते, लेकिन उन्होंने गोली ऐसे चलाया कि वो डेट कर गए। खबर हजारीबाग से मिल रही है, जहां देर रात शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर वार्ड रूम में अचानक से आग लग गई। वार्ड में 40 से 50 मरीज थे। यहां पर आग की लपटों को देखकर तत्काल मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि किसी मरीज की परिजन ने मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जलाकर ऑक्सीजन पाइप के पास रख दी थी। अगरबत्ती से ऑक्सीजन पाइप में आग लग गई। हालांकि अस्पताल में मौजूद लोगों ने इस पर तुरंत ही काबू पाया, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
लेबर वार्डरूम में भर्ती यहाँ पर जितने मरीज थे उनकी सुरक्षा पर सवाल उठने लग गए। परिजन की लापरवाही के कारण दरअसल यहाँ पर आग लगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती जला दिया गया था, इसकी वजह से ऑक्सीजन पाइप में आग लग गई। SBMCH के लेबर वार्डरूम में आग लगी और आग लगने से यहाँ पर अफरा तफरी का भी माहौल देखने को मिला। देर रात लगी आग पर हालांकि काबू पा लिया गया और लेबर वार्डरूम में भर्ती सभी मरीज जो हैं वो सुरक्षित भी हैं। एक बोर्ड था, सॉकेट था, उसमें अगरबत्ती फंसा हुआ था, उसी के कारण आग लगा यहाँ पे, ठीक है। और उसी के कारण अफरा तफरी यहाँ पे मच गया। हम भी कितने मरीज थे वहाँ? यहाँ पे लगभग 40 से 50 मरीज थे, ठीक है। के पास कोई पेशेंट है, अगरबत्ती जला दिया, ठीक है। वो अगरबत्ती जो ऑक्सीजन का वाल है वो वाल धर लिया, वाल जल गया, उसके कारण वो पूरा ऑक्सीजन वहाँ से चालू हो गया। फिर वहाँ जब यहाँ पर कोई हल्ला कर दिया कि आग लग गया नीचे, हम आके चेक किए तो आग नहीं लगा था। फिर हम जाके वहाँ अंगूठा से उसको बंद किए, तब वो बोले कि नहीं आग नहीं लगा है, देख लोग बंद किए, तो फिर अफरा तफरी बंद हुआ वहाँ से। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुकरण पूर्ति का कहीं अता पता नहीं था। उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की गई लेकिन फोन भी नहीं उठाया। संवाददाता सुशांत सोनी की इस रिपोर्ट को देखिए। आगजनी का घटना है, वो लेबर रूम यानी लेबर जो वार्ड होता है वहाँ घटाया। बताया जाता है कि जो आग है, किसी मरीज के परिजन ने एक अगरबत्ती को जलाया था और उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन जो पाइप है उसके संपर्क में आता है, उसके बाद जो है आग धधक जाती है। हालांकि मरीज और जो उनके जो परिजन है, इसके साथ ही जो अस्पताल प्रबंधन है, उनकी तत्परता से आग पर जो है काबू पाया गया है। लेकिन बता दें कि इसको लेकर लगातार जो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट है उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो जो है अभी तक फोन नहीं उठा रहे। तो देखिए, मैं लगातार जो है यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है अनुकरण पूर्ति से मैं संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है लगातार कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उत्तर नहीं दे रहे। तो इस तरीके से लगातार जो है कहीं ना कहीं फोन का जवाब नहीं आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जो आगजनी की घटनाएं होती है, कई बार जो यहाँ पर फायर सेफ्टी को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। अब इस पर अस्पताल प्रबंधन क्या करती है और आगे जो है क्या कुछ जांच किया जाता है, देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और मोतिहारी में पुलिस ने एक बड़े साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गिरोह के 4 सदस्य पाकिस्तान में बैठे आकाओं के निर्देश पर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करते थे, जिन्होंने एक लड़की से 30,000 रुपए भी ठगे। जांच में इसके पास से 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, इसके साथ ही 62 ATM और 28 बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। साइबर DSP ने यह बताया है कि गिरोह भोली जनता को फर्जी धमकियों से डरा करके वो ठगी को अंजाम देते थे। विभिन्न राज्यों से खातों पर इन लोगों के विरुद्ध शिकायतें हैं, जैसे महाराष्ट्र से, तेलंगाना, केरल, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों से शिकायत दिखा पोर्टल पे, जिस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना कांड संख्या 139-25 BNS एवं IT एक्ट की सुसंगत धाराओं में दर्ज कर कुल 8 साइबर अपराधियों के विरुद्ध दर्ज की गई, जिसमें से 4 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है एवं अन्य के विरुद्ध छापेमारी जारी है। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल सिंह के भाई मनोज कुमार सिंह पर जानलेवा हमला किया। बाजार से घर लौटते समय बाइक सवार करीब 6 अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और जिसमें कि 2 गोलियां उनके सीने में लगी हैं। हालत गंभीर होने पर उन्हें सिवान सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी विधायक कणजीत सिंह और JDU नेता अजय सिंह अस्पताल पहुंचे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हमलावरों की पहचान करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है, हमलावरों की तलाश जारी है। पूर्व जिला परिषद सदस्य के भाई पर गोलीबारी हुई है। मनोज कुमार सिंह को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि सीने में 2 गोली लगने की वजह से हालत नाजुक है। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है। फतुहा रेलवे स्टेशन के पास GRP और इसके साथ ही RPF की कार्रवाई में 6 बैग से 455 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए, ट्रेन से
ये कफ सिरफ बरामद की गई है। 6 बैग में 255 बोतल कफ सिरफ रखा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। फतुहा स्टेशन के पास 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई। सीतामढ़ी में भ्रष्ट इंजीनियर विनोद कुमार राय पर ईओयू का शिकंजा लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी में अब तक करोड़ों की संपत्ति मिली है। विनोद कुमार राय ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात थे। न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीतामढ़ी का यह ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय अचानक सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों की वजह कोई बेहतर कार्य नहीं है, जबकि भ्रष्टाचार से मामला जुड़ा हुआ है। सीतामढ़ी के ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर विनोद कुमार राय इन दिनों आर्थिक अपराध इकाई के शिकंजे में है और उनके रडार पर है, और यही वजह है कि यह कार्यालय अचानक से सुर्खियों में आ गया है। विनोद कुमार राय जो इंजीनियर है, जिनके ऊपर आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, यहाँ पर अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात है। और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस कार्यालय में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। जो विनोद कुमार राय अधीक्षण अभियंता है, उनके कार्यालय में ताला लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि और भी कई कार्यालय के यहाँ पर कमरे हैं जिसमें ताला लगा हुआ है, और कई कार्यालय खुले हुए हैं जहां कोई जो कर्मी है वो मौजूद नहीं है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो आर्थिक अपराध इकाई का जो शिकंजा कसा गया है, उसके बाद से जो स्थानीय कर्मी है उनके अंदर भी हड़कंप की स्थिति है। और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह विभाग भी जो है वो सुर्खियों में है। सुर्खियों की वजह यह है कि जो स्थानीय ठेकेदार है वो भी लगातार नाम न छापने के शर्त पर यह बताने का काम कर रहे हैं कि जो विनोद कुमार राय है वो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, और बिना रिश्वत दिए, बिना कमीशन दिए इस विभाग से उनसे कोई काम नहीं ले सकता था। तो यही वजह है कि यह विभाग पर आर्थिक अपराध इकाई का शिकंजा कसता जा रहा है। और जो सूत्र के हवाले से खबरें आ रही है, यहाँ भी आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम आएगी और यहाँ भी जो कर्मी है, जो अधिकारी है, उनसे पूछताछ करेगी। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।